नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। यथा द्योष्टा पृथ्वी च न विदितो नरिष्यतः एवा मे प्राण मा बिभे एवा मे प्राण मारिषा। यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न विदितो नरिष्यता एवा मे प्राणमा बिभे एवा मे प्राणमारिषा। यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विदितो नरिष्यतः एवा मे प्राण मा बिभे एवा मे प्राण मारिषा। हरि ओम। अथर्ववेद पैप्यलाद शाखा के अंतर्गत ये शांति वचन आए हैं। मनुष्य के अंतकरण में नाना प्रकार के भय होते हैं। कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं तो वो तो नहीं हो जाएगा। अनेकों भयों से मनुष्य ग्रस्त होता है। मनुष्य को निर्भय करने के लिए वेदों ने प्रार्थना की है। पैप्यलाद शाखा के अंतर्गत अभय प्राप्ति सुक्त आया है। साधक को जिससे निर्भयता प्राप्त हो। यथा द्योश्च पृथ्व्यो यथा द्योश्च पृथ्व्यो पृथ्वी यथा द्योश्च पृथ्वी च न विदितो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभे एषा मे प्राण मारिषा। जिस प्रकार अंतरिक्ष भयभीत नहीं होता, पृथ्वी भयभीत नहीं होती और ना ही क्षीण होते हैं, हे मेरे प्राण,
उसी प्रकार तुम भी भयभीत ना हो, ना ही क्षीण हो। साधक अपने प्राण को ही निर्भय होने की प्रार्थना करता है। ये शांति वचन अथर्ववेद में आए हैं। मनुष्य के जीवन में निर्भयता का बड़ा महत्व है। जो जीवन में निर्भय है वो अपने आध्यात्मिक प्राप्तव्य को प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना की है, न तो अंतरिक्ष भयभीत है, न तो पृथ्वी भयभीत है, न तो क्षीण होते हैं। हे मेरे प्राण, तुम भी उसी तरह अपने आप को अभय जानो। यथा वायु शांतरिक्षम च, जैसे वायु और अंतरिक्ष, यथा वायु शांतरिक्षम च न बिभितो न रिष्यता, भयभीत नहीं होता और क्षीण भी नहीं होता। उसी तरह एवा में प्राणमा बिबे, एवा में प्राणमारिष, उसी प्रकार तुम भी स्वयं को निर्भय जानो। भय को अपने अंतकरण से निकाल दो। यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिभितो न रिष्यत, एवा मे प्राणमा बिभे, एवा मे प्राणमारिष। जैसे सूर्य भयभीत नहीं होते, चंद्रमा भयभीत नहीं होते, ना ही क्षीण होते हैं, वैसे मेरे प्राण तुम भी उसी प्रकार भयभीत ना हो, ना ही क्षीण हो। शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। बड़ा मधुर प्रसंग है। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को उपदेश करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कैसी करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपाते, जिसे हम वंदन करते हैं, जिसे हम शुद्ध अंतकरण से वंदन करते हैं, वह वंदन स्वीकारते समय
वह व्यक्ति बड़ा आनंदित हो जाता है। झुकने में आनंद है। संसार में वास्तविक रूप से झुकना चाहिए। अपने अंतःकरण की प्रसन्नता, अपने अंतःकरण का भाव अपनी आंखों में आ जाता है। जब कोई दोनों हाथ जोड़कर किसी को वंदन करता है तो वंदन स्वीकार करने वाला उन आंखों में देखता है, आंखों का भाव क्या है, और एक क्षण में आंखें आंखों का भाव जान लेती है। पूर्ण भाव से, शुद्धता से, विनम्रता से वो जो प्रणाम किया गया है, वो जो नमस्कार किया गया है, वो जो अभिवादन किया गया है, उसका प्रभाव अंतःकरण में पड़ता है। आंखें धोखा नहीं देती। प्रणाम करने वाला ये ना समझे कि मैंने आंखें हाथ जोड़कर प्रणाम किया है, वो भी करना ही चाहिए, किंतु जिसे मैंने प्रणाम किया है उसने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। इसके लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए कोई ब्रह्मज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं होती। साधारण जीव भी सहजता से ये जान लेता है कि किया गया प्रणाम ये पूर्ण भाव से, शुद्ध अंतःकरण से है या नहीं। सारे अंतःकरण के सुप्त भाव जो छिपाने का प्रयत्न मनुष्य करता है वो छिपते नहीं, वो प्रकट होते हैं। जगत को हम जिस तरह से देखते हैं वैसा वो दिखता है। जैसे दर्पण है, दर्पण में वही प्रतिबिंब दिखता है जो उसके सामने है। दर्पण झूठ नहीं बोलता। ये उच्च कोटि का ज्ञान परमात्मा अभी दे रहे हैं। जिसकी चर्चा हमने की है वो सामान्य ज्ञान है, वो उच्च कोटि का नहीं है। विद्या कैसी प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए, भगवान की वाणी में बड़े सूक्ष्म विषय आए हैं। प्रसंग बड़ा सुंदर है। बड़ी श्रद्धा से अर्जुन जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। सुनने वाला जो है बहुत उच्च कोटि का है और भक्त है। भक्त का श्रवण अलग ही होता है। सुनने वाले तो सभी सुन लेते हैं, किंतु भक्त जो श्रवण करता है वह उसके अंतःकरण तक जाता है। उसके अंतःकरण में वह स्थिर हो जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान किससे प्राप्त करना है, ज्ञान की प्राप्ति किससे करनी है, इसका उपदेश श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से करते हैं। हे अर्जुन, किससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, यह पहला प्रश्न है। हाउ कैन ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड। अंधा अंधे को मार्ग कैसे दिखा सकता है।
The blind does not know himself the way, and how he will show the way to the other blind? जिसे मार्ग ही मिला नहीं, एक ज्ञानी ने किया हुआ निर्णय ये हजारों अज्ञानियों ने किए हुए निर्णय से श्रेष्ठ होता है, ये स्मृतियां कहती हैं, ये स्मृति का वचन है। ज्ञानी में जो दिव्य दृष्टि होती है वह अज्ञानी में कहां संभव है। जो वासनाओं में लिप्त है, जो माया मोह में लिप्त है, राग द्वेष से भरा हुआ है, उसके अंतकरण में इतनी दुर्भावनाएं हैं, उसे लगता है कि मेरे अंतकरण की दुर्भावनाएं दिखाई नहीं देती है, वह भ्रम में है। उसके अंतकरण की दुर्भावनाओं की दुर्गंध, उसके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको आ ही जाती है। वह अधिकारी नहीं है, ज्ञान देने का अधिकार उसे नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, उसका मन मलिन है, और मलिन मन वाला वह क्या दे सकता है। वो उच्चार करेगा तो मलिनता का ही करेगा, दोषों का ही उच्चार करेगा, लाख छिपाए अपने संकल्पों को, किंतु उसके संकल्प प्रकट हो ही जाते हैं। वह ज्ञान देने का अधिकारी नहीं, उसके पास जाने से कोई लाभ नहीं। किससे प्राप्त करना चाहिए ज्ञान? भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, तत्वदर्शी के पास जाना चाहिए। जिसने तत्व को जान लिया है, किसी ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनके चरणों में जाकर बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम, और फिर अवसर आने पर प्रश्न पूछना चाहिए। उनका भाव देखकर इस प्रसंग की चर्चा जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी इनके जीवन में मिलती है। जब अपने गुरु से मिलने गए, गोविंद भगवत पाद से मिलने गए, पहली मुलाकात है, पहली भेंट है। 8 वर्ष के शंकर, क्या उनकी अवस्था है, और कितना दिव्य ज्ञान है, कितने ऊंचे संस्कार है। संस्कार बोलते हैं मनुष्य के जीवन में। आद्य शंकराचार्य ने अपने गुरु के चरणों में दंडवत कर दिया। गुरु ने वरद हस्त दिखाया, उठो शंकर।
और उठकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, स्वयं नहीं बोल रहे हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं। हरि गुरु महाराज ने कहा था, हे शंकर, तुम सामान्य नहीं हो। जैसे सामान्य जीव जगत में जन्म लेते हैं, संसार पाश में बद्ध हो जाते हैं, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हैं, उन दुखों को ही सुख मानने लगते हैं, बंधनों में जकड़ते जाते हैं, छूटने का प्रयत्न नहीं करता। और कोई छुड़ाने वाला यदि मिल गया तो उसी पर टूट पड़ते हैं। ये सामान्य जीव की अवस्था है। अपना कल्याण किसमें है, यह ज्ञान जिसके पास नहीं, ऐसा विमूढ़ जीव इस संसार में अनंत दुख पाता है। तुम वो सामान्य जीव नहीं हो, तुम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हो। तुम्हारा आना सफल हो गया है। तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करोगे, अपने गंतव्य की प्राप्ति करोगे। तुम्हारी वाणी जगत का कल्याण करेगी। हरि हरि हा बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा बद्धे गुणवस्तुनि कल्पयन्ति दृगावृत्तिं मेघकृतां यथा यतो द्वया संग चिदेकमक्षरम्। विवेक चूड़ामणि का यह श्लोक है, आपके कानों पर यह पढ़ना चाहिए। उस ब्रह्मवेत्ता की वाणी है, वह उस ब्रह्मनिष्ठ की वाणी है जिसने जगत का कल्याण किया। शांकर भाष्य सारे जगत में प्रसिद्ध है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य शांकर भाष्य को बहुत ही श्रेष्ठ बताते हैं। बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा। बंधन और मोक्ष मूढ़ व्यक्ति को, अज्ञानग्रस्त व्यक्ति को अधीन कर लेते हैं। जैसे मेघ आ जाता है आकाश में, सूर्य को ढक लेता है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, वैसे अज्ञानी पुरुष के अंतकरण में भ्रम के मेघ उठते हैं, बादल उठते हैं और आत्म तत्व का साक्षात्कार उसे होता नहीं। ब्रह्म तो सदैव है,
अद्वितीय है, असंग है, चैतन्य रूप है, एक है, अविनाशी है। बड़े सुंदर शब्द है। बंधम च मोक्षम च मृषैव मूढ़ा बद्धेर्गुणा वस्तुनि कल्पयन्ति। बद्ध व्यक्ति कल्पनाएं करता है, जो बंधा है वो और बंध जाने के प्रयत्न करता है। दुर्गावृत्तिम मेघकृताम यथारो यतो द्वया संग चिदेकामक्षरम्। हरि हरि तत्व का उपदेश किया है विवेक चूड़ामणि में। आद्य शंकराचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए। पहले तो तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ उस पुरुष के पास जाना चाहिए जिसने तत्व को जान लिया है, और यथाविधि उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करने के बाद में निष्कपट भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। एक एक शब्द बड़ा सुंदर है, बड़ा गहन है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न तो बाद में पूछना है, जिज्ञासा जो है वो बाद में प्रकट करनी है। प्रथम तो सेवा समर्पित करनी चाहिए और उनके संतुष्ट होने के बाद में फिर वो दिव्य ज्ञान आपको दे देंगे। और जो आपने पूछा नहीं है किंतु पूछने की इच्छा थी, उसका उत्तर बिना पूछे वे आपको दे देंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, जो पूछा ही नहीं, ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः। ये बड़ी दिव्य बातें हैं। मन के भाव को जान लिया है, मन के प्रश्न को जान लिया है, उसका उत्तर दे दिया है। जिसने तत्व का साक्षात्कार कर लिया वही तत्व ज्ञान दे सकता है। किसी दुकानदार के पास हम चले जाएं और उसे कोई वस्तु मांगने लगे जो उसके पास नहीं है, वो हमें स्पष्ट रूप से कह देता है कि मेरे पास वो वस्तु नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। सरल सी बात है। जिसके पास है वही दे सकता है। ये तत्व ज्ञान की चर्चा है, आत्मज्ञान की चर्चा है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। ये कोई ऊपरी ऊपरी बात नहीं, कोई छोटी सी बात नहीं। और सेवा कैसी करनी चाहिए? निष्कपट भाव से। ये शब्द बड़ा महत्व का है। लुका छुपी का खेल नहीं। भीतर में कुछ है, वाणी में कुछ है जो अंतकरण में नहीं है, जो अंतकरण में है वो वाणी में नहीं है। ऐसे व्यक्ति का क्या कल्याण हो सकता है? अपने आप ही, अपने साथ ही वो छल कर रहा है।
जिसने स्वयं को बांध रखा है उसे कौन छुड़ा सकता है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने नित गोविंद दियो बताय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। किसको महत्व दूं? एक तरफ मेरे गुरु महाराज है, दूसरी तरफ साक्षात गोविंद है। अब प्रश्न पड़ गया है कि प्रथम प्रणाम किसे करूं? गुरु गोविंद दोनों सन्मुख उपस्थित है। और कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं तो पहला प्रणाम गुरु को करूंगा। गुरु महाराज ने कृपा की है, इसीलिए तो गोविंद मिले हैं। गुरु का स्थान सर्वोच्च माना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। मैं बलिहारी जाता हूं हे गुरुदेव, आपने मुझ पर कृपा की और मुझे परमात्मा मिल गया। मनुष्य के जीवन में गुरु अपराध कभी नहीं होना चाहिए। गुरु अपराधी का परित्राण नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती। न जाने कितने जन्मों तक वो भटकते रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसका कुछ अशुभ प्रारब्ध है जो उसे श्रद्धा भाव से परिपूर्ण होने नहीं देता। महात्माओं की कमी नहीं है संसार में। चलते फिरते महात्मा मिल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में आते हैं, मनुष्य को उद्बोध कराते हैं, किंतु मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है वो इतना गहन है, वह उनको सामान्य दृष्टि से देखता है। भीतर में भरा हुआ जो पाप है संस्कार का, वो पाप उन महात्माओं का छल करता है, विश्वासघात करता है, उनका तिरस्कार करता है और फिर उनके चले जाने के बाद फिर उनको नमस्कार करता है। उनकी छवि को नमस्कार करता है। जगत गुरु तुकाराम महाराज ने जगत को कितना सुंदर उपदेश दिया, कितना सरल उपदेश दिया, फिर भी उनको कांटों से
कांटों की टहनी से मारने वाले लोग थे और उनको मारा जा रहा है। ये घटना बड़ी अच्छी हो रही है। यह देखकर अपने अंतकरण में सुख मानने वाले विघ्न संतोषी लोग भी थे। एक घटना नहीं है, सारे संतों के जीवन के यही प्रसंग है। इन्हीं प्रसंगों से उद्बोध लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। हरे हरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि मेरे जीवन में कोई ज्ञानी ना मिले तो मेरा जीवन क्या होगा? कितना भयंकर होगा। गंदे पानी का भराव जहां हो गया है वहां पर बहुत दुर्गंध आती है। वहां कोई खड़े होना नहीं चाहता, वहां से जल्दी निकल जाता है। दुर्गंध आ रही है उस गंदे जल के भराव की। और यदि हमारे अंतकरण में सद्भावना नहीं है, दुर्भावना का अंबार लगा हुआ है, तो क्या गति होगी? ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अंतकरण की दुर्गंध, उस दुर्भावनाओं की दुर्गंध उस व्यक्ति को स्वयं नहीं आती, पश्चाताप नहीं होता। कितना घोर प्रारब्ध है। इंद्र ने गुरु बृहस्पति का तिरस्कार किया था। इंद्र को बहुत धन मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, सारा ऐश्वर्य मिल गया। जगत में इंद्र के जैसा किसी का वैभव नहीं। और वो वैभव प्राप्त होने के बाद, वो सारी श्रेष्ठ संपदा प्राप्त होने के बाद इंद्र के अंतकरण में गर्व का संचार हो गया। सारे देव इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र को नशा चढ़ गया, उन्मत्त हो गया। सोमपान कर रहा है, गंधर्व इंद्र का यशगान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, भोगों में लीन हो गया है इंद्र। और उसी समय गुरु महाराज आए, देवगुरु बृहस्पति आए। इंद्र उठा भी नहीं, इंद्र ने हाथ भी नहीं जोड़े, गुरु का स्वागत नहीं किया। ये तो गुरु की कृपा थी। वो तो इंद्र के कल्याण के लिए तपश्चर्या करते थे। जिनके तपोबल से इतनी मान्यता मिली है, इतना ऊंचा स्थान मिला है, इंद्र सब भूल गया। गुरु का तिरस्कार किया इंद्र ने।
धन, संपदा, अधिकार, ये जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन से नम्रता का लोप हो जाता है। कैसे व्यवहार करना चाहिए ये ज्ञान नहीं रहता। इंद्र की वही अवस्था हो गई। इंद्र ना तो उठा, ना तो हाथ जोड़े, ना मुख से नमस्कार कहा। गुरु महाराज एक क्षण देखते रहे, उन्होंने गर्दन झुकाई, उनको पश्चाताप होने लगा। यह भयंकर जीवन है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। धिक्कार है ऐसे जीवन को। मन में बड़ा विषाद हुआ और देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग छोड़कर चले गए। उस दिन तो पता नहीं चला इंद्र को। दूसरे दिन प्रातःकाल इंद्र गुरु दर्शनार्थ उनके निवास स्थान पर गया और वहां जाने के बाद में जब पता चला कि देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग छोड़कर चले गए हैं, अब उसे पश्चाताप होने लगा। अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसके अंतःकरण में ये भाव उठने लगे कि अब मेरी मान्यता कम हो जाएगी, अब मेरा ऐश्वर्य घटेगा। उसने जाकर ब्रह्म भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हे लोकपिता, मेरे गुरु मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे इंद्र, तुमने जो कार्य किया है यह बड़ा भयंकर है। अब तुम्हारे जीवन में विपदाएं बहुत आएगी। जिसने तुम्हारे लिए तपस्या की, तुम्हें कीर्तिवान बनाया, तुम्हें यश दिलाया, उसी गुरु का तिरस्कार करके तुमने बड़ा गलत काम किया है। कलंक लग गया है तुम्हारे मस्तक पर। अब इस कलंक को कहां धोओगे? तुम्हारा कार्य चलेगा नहीं। ब्रह्मा जी से इंद्र विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि मुझसे गलती हो गई, घटना तो घट गई है, अब मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति करुणा निधान है, उनके अंतःकरण में करुणा आएगी, लेकिन उसके लिए बड़ा समय लगेगा। जो तुमने खोया है उसे पाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। तब तक किसी दूसरे गुरु को तुम प्राप्त करो, श्रद्धा से उनके शरण जाओ और वो जो ज्ञान देंगे उसको श्रद्धा से श्रवण करो और अपने जीवन में धारण करो। कल हमने श्रद्धा सूक्त का पाठ किया था। ऋग्वेद के अंतर्गत आता है श्रद्धा सूक्त, उसका पाठ किया था। ऋषि मुनि श्रद्धा की मांग करते हैं, परमात्मा से मांग करते हैं, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे पुराण पुरुष, हे सर्व व्याप्त भगवान, हम पर कृपा करो, हमारे अंतःकरण में श्रद्धा का निर्माण करो, वो श्रद्धा हमारे अंतःकरण में हमेशा रहे, उस श्रद्धा ही हमारे जीवन का प्रकाश बने।
उस श्रद्धा के प्रकाश में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें अभय की प्राप्ति हो, हमारा जीवन श्रद्धामय बने। बड़े सुंदर प्रार्थनाएं। और इंद्र ने फिर दूसरे गुरु प्राप्त करने का उद्योग शुरू किया। उन्हें पता चला त्वष्टा सूर्य के पुत्र विश्वरूप ये बड़े ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है। उनको गुरु रूप में प्राप्त किया। उन्होंने नारायण कवच नाम की विद्या इंद्र को दी। इंद्र के हाथों से तप करा लिया। जब दैत्यों को पता चला कि इंद्र के गुरु इंद्र को छोड़कर चले गए हैं, दैत्यों ने सोचा यह अच्छा अवसर है। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग को लूट कर ले गए। दैत्यों को विजय मिली, देवों को हार मिली। इंद्र ने देख लिया परिणाम। गुरु कृपा जैसे ही इंद्र के मस्तक से हट गई, इंद्र का सच्चा स्वरूप इंद्र को दिखने लगा। अब व्याकुल हो गया है, अब शीघ्र से शीघ्र दूसरे गुरु प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्म भगवान की कृपा हो गई, दूसरे गुरु भी मिले। अंतकरण का भाव नहीं बदला। भाव जल्दी बदलते नहीं, कितना भी सुनाओ, कितना भी समझाओ। जगत गुरु तुकाराम महाराज कहते हैं कि पारस का स्पर्श यदि लोहे से हो जाए तो लोहा स्वर्ण बन जाता है। उसी पारस का स्पर्श यदि खपरेल से हो जाए तो खपरेल स्वर्ण नहीं बनता। खपरेल में वो अवस्था ही नहीं है स्वर्ण बनने की। वैसी ही गति अभिमानी व्यक्ति की हो जाती है, जिसके अंतकरण में बहुत अभिमान है, जो सत्य से विमुख है, जो सत्य का आचरण नहीं करता, झूठ का भ्रमजाल अपने अंतकरण में बुनते रहता है। एक झूठ नहीं, झूठ के बाद झूठ, असत्य के बाद असत्य, अधर्म के बाद अधर्म, समाप्त होते ही नहीं। इंद्र की वही गति हो गई है। हरि हरि हरि। दूसरे गुरु को प्राप्त कर लिया, फिर से वही ऐश्वर्य मिला, पुनः ऐश्वर्य मिला है। इंद्र इस बात को भूल गया है। ऐश्वर्य से उन्मत्त हो गया है, फिर भोग में भूला है। विजय प्राप्त हो गए, इंद्र सोचने लगा अब क्या किया जाए। देवों ने कहा यज्ञ करना चाहिए, और वह यज्ञ करने लगा। विश्वरूप यज्ञ करा रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और उन्होंने मंत्र कहा देवानां रक्षा। इंद्र ने सुना देवों के रक्षण के लिए मंत्र बोला जा रहा है।
आहुति डाली जा रही है। अगला मंत्र उन्होंने कहा, विश्वरूप ने कहा, दैत्यानां रक्ष। इंद्र ने सुना दैत्यानां रक्ष। उन्होंने देवों से कहा मंत्र सुनो। देव मंत्र सुनने लगे। दैत्यानां रक्ष। जैसे ही ये मंत्र सुना, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने शस्त्र लिया और विश्वरूप का मस्तक छाट दिया, गुरु हत्या की। पाप भाव अंतकरण में यदि आ गया तो उससे भी बड़े पाप भाव को जन्म देता है। भगवान की कृपा यदि हो गई तो ही पापी पाप भाव से छूट सकता है। यह बड़ा दुर्लभ होता है। मनुष्य के कर्म ही बंधन का कारण होते हैं। मनुष्य के कर्म ही मोक्ष का कारण होते हैं। आरंभ में अभय सूक्त का हमने पाठ किया है। पिपलाद शाखा का वो सूक्त है, अथर्व वेद के अंतर्गत आता है। बंध और मोक्ष का कारण मनुष्य ही स्वयं है। उसके कर्म ही बंधन का कारण होते हैं। उसके कर्म ही मोक्ष का कारण होते हैं। अपने कर्मों के लिए हमें सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। घोर पाप हो गया इंद्र से, गुरु हत्या हो गई। गुरु सेवा होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, गुरु हत्या हो गई और इंद्र का राज्य चला गया, सारा ऐश्वर्य चला गया, इंद्र मलिन हो गया। उसके तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। स्वर्ग छोड़कर उसे जाना पड़ा। दर दर भटक रहा है इंद्र। इंद्र की दुर्गति हुई है। जिस गुरु की कृपा से वो स्वर्ग का राजा बना था, आज उसका सब ऐश्वर्य चला गया। कितना प्रबल उसका अज्ञान था। अज्ञान के कारण ही ये गति हो गई। ये प्रसंग व्यासो नारायण भगवान हमें सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी नम्रता होनी चाहिए, कितना ज्ञान होना चाहिए, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। कैवल्य साम्राज्य के चक्रवर्ती श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने गीता भाष्य में उपदेश करते हैं। ते ज्ञान पैगा बरवे ते ज्ञान पैगा बरवे जरी मनी आथी आणावे तरी संताया भजावे सर्वस्वेशी। संत का भजन कैसे करना चाहिए?
उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस संत महात्मा के शरण जाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से। संताया भजावे सर्वस्वे। और क्यों उनका भजन करना है, क्यों उन्हें शरण जाना है, इस मार्ग से ही क्यों जाना है, शरणागति के मार्ग से ही क्यों जाना है, उसका उत्तर आगे के चरण में दिया है। जे ज्ञानाचा पुरठा तेथ सेवा हा दारवंटा। तो स्वाधीन करी सुभटा ओळगोनी। शरणागत का स्वीकार संत कर लेते हैं। जो जीव संत को शरण हो जाता है, संत उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवा हा दारवंटा, सेवा के द्वार से ही जाना पड़ेगा, शरणागति के द्वार से ही जाना पड़ेगा। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम जय गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। अनिर्वचनीयं गुरुतत्वम् अनिर्वचनीयं गुरुतत्वम्। दासोपंत का प्रसंग हमने सुना था। 17 वर्ष के दासोपंत को बिदर के बादशाह ने बंदी गृह में डाल दिया था। 1 महीने की अवधि थी और 1 महीने की अवधि में दासोपंत ने दत्त प्रभु की आराधना की। और दत्त प्रभु प्रसन्न हुए। दासोपंत पर जो संकट आया था, उस संकट का निवारण दत्त प्रभु ने किया। मालगुजारी की सारी रकम चुका दी। बादशाह ने दासोपंत को छोड़ दिया। दासोपंत लौट आए, पिता को वंदन किया, दिगंबर पंत को वंदन किया, सारा वृत्तांत सुनाया। दिगंबर पंत का अंतकरण गदगद हो गया। दत्त कृपा हो गई और गुरुदेव दत्त ने उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया। हरि ओम हरि ओम। वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्होंने निश्चय किया, अब किसी की सेवा नहीं करेंगे, अब केवल दत्त प्रभु की ही सेवा करेंगे। और 100 ग्रंथों से भी अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना दासोपंत ने की। दत्त सहस्र नाम की रचना उन्होंने की। श्रीमद् भगवद गीता पर उन्होंने भाष्य लिखा।
जिनमें ओवियों की संख्या इतनी है, विश्वास करना कठिन है। गुरु कृपा का यह फल है। दासो पंत के साथ में गुरुदेव दत्त नित्य संभाषण करते थे। कितनी ऊंची अवस्था उन्होंने प्राप्त कर ली केवल श्रद्धा भाव से। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। आज के श्लोक में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक पर आज हमारी चर्चा चल रही है, आज हमारा चिंतन चल रहा है। गुरु तत्व का कितना महत्व है, तत्वदर्शी महात्मा का कितना महत्व है। शोधोनी तत्व साक्षात्कारी, शोधोनी तत्व साक्षात्कारी, श्रद्धा भावे तया नमस्कारी। नमस्कार तो करते ही हम श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, और वैसे भी नमस्कार करते हैं जिसमें श्रद्धा भी नहीं होती, जिसमें भाव भी नहीं होता, जिसमें कुछ भी नहीं होता। आज्ञा की है यहां पर श्रद्धा भावे तयाते नमस्कार। निष्कपट भावे विचारी, प्रश्न मानसीचे। हरि हरि। उपनिषदों की विद्या गुरु ने छात्रों को दी है। छात्रों ने जो प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के आधार पर गुरु ने उन प्रश्नों का समाधान किया है। हरि हरि। जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा नहीं है वो पूछता ही नहीं। जिन्होंने समझ लिया है वो प्रश्न पूछते हैं, जिन्होंने समझा ही नहीं, जो समझने के चक्कर में पड़े ही नहीं, वो क्या प्रश्न पूछेंगे। गुरु विद्या देते हैं और फिर पूछते हैं कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन। और कुछ लोग पूछ लेते हैं और बहुत से लोग सुनते रहते हैं। ये बैठने के लिए, सुनने के लिए बैठे थे, किंतु इन्होंने सुना नहीं है। और यदि गुरु कहें कि आपको कोई पूछना है प्रश्न, डू यू वॉन्ट एनी, आस्क एनी क्वेश्चन, और वो कहते कि नहीं, आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन। इससे समझ में आता है कि इसने सुना ही नहीं है, ये सुनना ही नहीं चाहता। इसके अंतःकरण में वो भाव, जिज्ञासु का भाव, मुमुक्षु का भाव निर्माण होता ही नहीं है, ये सीखता भी नहीं है। कितना भी श्रेष्ठ गुरु लाया जाए, स्वयं ब्रह्मा भी आ गए तो भी ये सीखने वाला नहीं है। He does not have any question. He does not want to know. He does not want to understand.
He doesn't have the quest for knowledge. ज्ञान की प्यास उसे लगी ही नहीं। गुरु मिला है, कुछ पूर्व पुण्य से उसे गुरु प्राप्त हुआ है, किंतु उस गुरु के ज्ञान का वो लाभ उठाता ही नहीं। सेवा कैसी करनी चाहिए? तरी तनु मनु जीवे चरणासी लगावे, तरी तनु मनु जीवे चरणासी लागावे। पाणी अगरवता करावे, दास्य सकळ। सेवा भाव से तनु मनु जीवे, तन मन प्राण से सेवा करनी चाहिए। बस सेवा यही विचार है, दूसरा विचार नहीं। एक बार एक प्रवचन चल रहा था, बहुत बड़े महात्मा प्रवचन कर रहे थे। कुछ लोग दूर दूर से सुनने के लिए आए थे और एक था जो सुनने के लिए जिसके पास समय नहीं था। वो गुरु सेवा के काम करता था। गुरु के कक्ष को स्वच्छ करना, बुहारना, गुरु के स्नान के लिए जल ले आना, गुरु के पूजा का साहित्य लाकर रखना, गुरु के लिए भोजन बनाना, चरणों की सेवा करना, इस प्रकार से वो सेवा में लगा रहता था। किसी से बातचीत नहीं करता था। जो जो शब्द गुरु के कान पर पड़ते थे उसको वो अपने अंतःकरण में धारण करता था। बहुत कम बोलता था, बहुत कम। और वहां जो सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे उसमें कुछ वकील लोग भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे। नागपुर की घटना है। और जज भी थे और बड़ी श्रद्धा से प्रवचन सुन रहे थे। देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस। किंतु गुरु का दास जो था वो अपने कामों में लगा हुआ था। बहुत बड़े महात्मा के मुख से सुनी है हमने। तो वहां बैठे हुए लोग प्रवचन पूर्ण होने के बाद कहने लगे कि हम बड़े धन्य हैं, इस महात्मा की हम पर कृपा हो गई। जो बातें हमारे समझ में नहीं आती थी वो सब बातें हमारे समझ में आने लगी है। हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। दैट हाईएस्ट नॉलेज वी आर गेटिंग इन 1 hour। हाउ मच वी आर गेटिंग। जो सारे जीवन नहीं मिला था वो अब मिल रहा है। एक भक्त ने कहा, आई हैव गॉट दैट नॉलेज विच आई डिडंट गेट होल लाइफ। What I understood up till now,
I wasted my life in useless things. Now I understand what to know, how to know. और तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. How to know, what to know, from whom to know. इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है. क्या जानना चाहिए, कैसे जानना चाहिए, किससे जानना चाहिए. जिनके पास दृष्टि है वही दृष्टि दे सकते हैं. जिन्होंने जान लिया है वही जना सकते हैं. प्रवचन समाप्त होने के बाद में वो भक्त आपस में चर्चा कर रहे थे, हम कितने भाग्यशाली हैं. और इस सेवक को देखो, ये कितना अभागा है. ये गुरु सेवा में रहता है, गुरु जी की सेवा करता है, कभी प्रवचन में नहीं बैठता. हर समय केवल गुरु सेवा में ही लगा रहता है, कभी कोई बात भी नहीं करता. गुरु महाराज का सानिध्य इसे मिला है, फिर भी इसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं आया. ये बात गुरु जी ने सुन ली और दूसरे दिन गुरु जी ने कहा कि आज का प्रवचन मैं नहीं करूंगा. आज का प्रवचन मेरा शिष्य करेगा. जो हमेशा मेरी सेवा में रहता है वह प्रवचन करेगा. और वो जो हमेशा गुरु सेवा में एक नौकर की तरह रहने वाला, उसे व्यासपीठ पर बिठा दिया. वो बैठना नहीं चाहता था, गुरु महाराज ने आज्ञा की, वो बैठ गया और प्रवचन करने लगा. और उसका प्रवचन इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना ज्ञान संपन्न हुआ, कई दिनों के सुनने वाले भी चकित रह गए. ओम यथाध्योश्च पृथ्वीं च न विभितो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे एवा मे प्राणमारिष यथा वायुश्चान्तरिक्षं च न विभितो न ऋष्यत एवा मे प्राणमाबिभे एवा मे प्राणमारिष यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे एवा मे प्राणमारिष. ओम शांति शांति. प्रवचन उसका पूरा हुआ. तब गुरु महाराज ने सबके सामने खड़े होकर कहा
कि ये मेरी सेवा में है। जिन बातों को सुनकर आप प्रसन्न होते हैं, वही बातें इसने अपने जीवन में धारण की है। ज्ञान परिपूर्ण तभी होता है जब जीवन में धारण किया जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, हाँ तरी तनु मनु जीवे चरणाशी लगावे आणी अगरवता करावे दास्य सकळ आणी अगरवता करावे दास्य सकळ। गर्व ना हो, सेवा हो। गर्व नाश कर देता है, ज्ञान का नाश कर देता है। गर्व सुखों का नाश कर देता है। गर्व परमार्थ का नाश कर देता है। हमारे गर्व के कारण ही हम अधपतित होते हैं। इंद्र की क्या अवस्था हुई? हाँ, और गुरु सेवा में पानी भरने वाला वो भक्त, कलियुग का वो भक्त कितना श्रेष्ठ हो गया। सकल ज्ञान की उसे प्राप्ति हो गई। हाँ, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बड़े मधुर शब्द है। अपने अंतकरण में दिव्य भाव का निर्माण करते हैं। बड़ी श्रद्धा है कबीरदास जी महाराज की अपने गुरु के प्रति। स्वामी रामानंद के प्रति अपार श्रद्धा है। श्री रामानंद जी को गुरु बनाना चाहते थे। रामानंद जी से मिलने गए थे। रामानंद जी ने इनकार कर दिया था कि नहीं, तुमसे पालन नहीं हो पाएगा। रामानंद जी का अवतार ही राम नाम का प्रचार करने के लिए हुआ था। कबीर जी महाराज को इनकार कर दिया था। कबीर जी महाराज के अंतकरण में और श्रद्धा बढ़ गई। किसी को भी मंत्र दीक्षा नहीं देते थे। योग्य पात्र अपात्र देखकर मंत्र दीक्षा देते थे। कबीर तो संसारी है, संसारी को मंत्र दीक्षा कैसे दूं? मंत्र दीक्षा नहीं दी थी। कबीरदास जी महाराज ने सोचा, उनका स्पर्श हो गया, उनके मुख से जो शब्द निकलेगा वही मेरे लिए मंत्र हो जाएगा। और सीढ़ियों पर जाकर सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामानंद का नित्य नियम गंगा स्नान के लिए जाना था। घाट की सीढ़ियों पर कबीरदास सोए हैं। राम नाम का उच्चारण करते 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 रामानंद जी आ रहे हैं और जैसे ही उन्होंने चरण बढ़ाया, कबीरदास जी महाराज को वो चरण छू गया।
चरणों का स्पर्श हो गया। और जैसे ही उन्हें रामानंद स्वामी को लगा किसी के चरणों का मस्तक से चरण स्पर्श हुआ है, राम राम मुख से निकला। कबीरदास जी महाराज के लिए वो शब्द मंत्र हो गए। गुरु पर अपार श्रद्धा है और श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अश्रद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। कबीरदास जी महाराज का सुंदर वचन है, ये तन क्या है, ये शरीर क्या है, ये तो अज्ञान से भरा हुआ है। अज्ञान तो विश्व जैसा है। यह तना विष की बेलरी, यह तन विष की बेल है। बेल बढ़ते ही जाती है, पाप बढ़ता ही जाता है, विष बढ़ता ही जाता है, भयंकर कर्म बढ़ते ही जाते हैं, घटते नहीं है। जैसे जैसे आयु बढ़ रही है दुष्कर्म भी बढ़ रहे हैं। इसलिए विष कहा है। यह तना विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। बड़ा सुंदर भाव है, बड़े दिव्य वचन है। महाज्ञानी है कबीरदास जी महाराज। कबीरदास जी महाराज ने जो ज्ञान जगत में प्रकट किया है बड़ा अद्भुत है। वेद ऋचाओं के अर्थ उसमें आ गए हैं। श्रुतियों का स्पर्श हो गया, स्मृतियों का स्पर्श हो गया, वेदों का स्पर्श हो गया, उपनिषदों का स्पर्श हो गया, संत वाणी का स्पर्श हो गया। सारे शास्त्र उनके वाणी में मुखर हुए हैं, प्रकट कर दिए हैं सारे शास्त्र। यह तना विष की बेलरी, जिस तन से गुरु सेवा नहीं होती, जिस तन से भगवत सेवा नहीं होती, जिस तन से कोई शुभ कार्य नहीं होता, जिस तन से कोई परोपकार नहीं होता, जो तन तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुदृढ़ है, किंतु पाप कर्म में लगा हुआ है, वो विष के समान ही है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये विष कैसे जाएगा, इसका विषपन कैसे छूटेगा? गुरु कृपा यदि हो गई वो तो अमृत की खान है। जिस जीव पर कृपा करेंगे उस जीव को अमृत जैसा बना देंगे। गुरु अमृत की खान। अगला चरण बड़ा गंभीर है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये गर्दन देने के बाद में यदि गुरु मिले तो भी सस्ता ही समझो। इतनी गहराई तक कौन जा सकता है? कबीरदास जी महाराज गए हैं
गुरु का बखान कौन कर सकता है? कौन वर्णन कर सकता है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में उनकी निष्कपट भाव से सेवा करने के बाद वे तुम्हें तत्व ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। हरि हरि गोविंदा हरि गोविंदा। गोवर्धन जी का प्रसंग है। गोवर्धन जी के चरणों में एक महात्मा तपश्चर्या करते थे। उनका सारा जीवन गोवर्धन नाथ जी के चरणों में ही बीता है। एक जिज्ञासु भक्त उनके पास आए। ये प्रसंग हमने आपको इस वर्ष के किसी प्रवचन में सुनाया है। गुरु सेवा का महात्म्य, गुरु कृपा का महात्म्य समझाने के लिए एक दृष्टांत के रूप में इस प्रसंग को लेना बहुत उचित है। गोवर्धन नाथ के चरणों में जिनका सारा जीवन बीता, गोवर्धन जी के चरणों में जिन्होंने तपश्चर्या की, जिनकी बड़ी महिमा थी, लोग उनका दर्शन करते थे और धन्य हो जाते थे। एक दिन एक बालक आया और गुरु चरणों में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब आसपास कोई नहीं था तब गुरुजी ने उसे पूछा, कुछ कहना है? उसने कहा, हां। क्या पूछना चाहते हो? आपसे अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह? मुझसे क्यों? दूसरे महात्मा तुमने देखे नहीं? बहुत देखे हैं। उनसे क्यों नहीं? आपसे ही चाहता हूं। आप पर मेरी श्रद्धा है। मैं सभी को नमस्कार करता हूं, किंतु श्रद्धा आप पर है। छोटा सा बालक इतनी गंभीरता से उत्तर दे रहा है। महात्मा जी के मन में विचार आया, क्या इच्छा है? और कोई इच्छा नहीं, आपका अनुग्रह मिल जाए, आप मुझे दीक्षा दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि अभी तो संभव नहीं, तुम छोटे हो, पालन नहीं कर पाओगे। महात्मा जी ने कहा,
शिष्य ने कहा आज्ञा करके तो देखिए। महात्मा जी सोचने लगे, ठीक है, तुम्हें समय देता हूं 12 वर्ष। 12 वर्ष अखंड गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करते रहो, गिरिराज की परिक्रमा करते रहो और 12 वर्ष बाद आना। आज्ञा स्वीकार की उस बालक ने और वो गोवर्धन की परिक्रमा करने लगा, गिरिराज परिक्रमा में लगा रहा। 12 वर्ष बाद आया, अब युवावस्था है। फिर गुरु चरणों में खड़ा रहा। गुरुजी ने देखा कोई युवक खड़ा है, फिर उससे पूछा, कुछ पूछना है? उसने कहा हां, मैं 12 साल पूरे हो गए हैं, आपने मुझे गिरिराज परिक्रमा के लिए भेजा था, घर नहीं गया हूं, गिरिराज की परिक्रमा ही करते रहा हूं। गुरुजी ने कहा युवावस्था है, निश्चय दृढ़ रहे ना रहे, तुम्हारा निश्चय दृढ़ रहना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें तपश्चर्या का आदेश देता हूं। तुम्हारी तपस्या गिरिराज परिक्रमा की है, अखंड करते रहो, 12 साल बाद आना। 12 साल वह परिक्रमा करता रहा और फिर 12 साल बाद वह आकर गुरु चरणों में खड़ा रहा। अब तो स्वरूप बदल गया है। जैसा युवक 12 साल पहले था वैसा नहीं है। चेहरा भी बदल गया है, भाव भी बदल गए हैं, भाव गंभीर है। गुरु महाराज ने उसे देखा और फिर शांति से पूछा, क्या 12 साल बीत गए? उसने कहा हां, 12 साल बीत गए। अब मुझे अनुग्रह मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी एक परीक्षा और रह गई है, और 12 साल तुम परिक्रमा के लिए जाओ। 36 साल पूरे हो जाएंगे। गिरिराज परिक्रमा को 36 साल हो जाएंगे, उसके बाद में सोचेंगे। वह 12 साल फिर परिक्रमा करता रहा। 36 साल की उसकी परिक्रमा हो गई। फिर महात्मा जी के चरणों में वह उपस्थित हुआ और उसने महात्मा जी के चरणों में दंडवत किया। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गुरु महाराज ने पूछा, यदि मैं और 12 साल परिक्रमा करने के लिए भेज दूं तो? उसने उत्तर दिया, आप 12 साल नहीं, जब तक मेरी सांस चलती है तब तक परिक्रमा करने की आज्ञा देंगे तो भी मैं करूंगा। गुरु महाराज प्रसन्न हुए और गुरु महाराज ने कहा कि जो ज्ञान तुम्हें 36 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता था, वह ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया है। मेरी कृपा तुम पर है, मेरे आशीर्वाद तुम पर है, और वही बालक, वही युवा, वही प्रौढ़ आगे चलकर भरतखंड का एक महान कर्मयोगी संत बन गया।
मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।